इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिक्षा मंत्री सुधाकर सिंह के बयान से सियासत थम नहीं रहा। भाजपा ने कहा शिक्षा मंत्री को पद और पार्टी दोनों से निष्कासित करे राजद। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कहा जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह महागठबंधन को कर रहे हैं कमजोर। जदयू ने कहा राजद के कई नेता बीजेपी के एजेंडे पर कर रहे हैं काम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में फूट फूट कर रोने लगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। और भागलपुर में वार्ड पार्षद के खिलाफ शख्स ने किया अनोखा प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा शिक्षा मंत्री के बयान का बचाव करने पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि चंद्रशेखर के बयान का तेजस्वी यादव बचाव करके बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और जातीय भेदभाव कर तेजस्वी यादव राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जिस तरीके से महागठबंधन में भीमा कुश्ती हो रही है, जहां एक तरफ से आप चंद्रशेखर से बयान दिलवा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा से बयानबाजी करवा रहे हैं। महागठबंधन जात से जात को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तेजस्वी यादव को बिहार के शिक्षा मंत्री को तत्काल पार्टी और पद दोनों से निकाल देना चाहिए, तब जाकर बिहार के लोगों को न्याय मिलेगा। श्री तेजस्वी यादव जी, आप शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बचाव करके क्या करना चाहते हैं? बिहार में हिंदुओं को अपमानित करा करके और जातीय आपस में विभेद करा करके आप क्या करना चाहते हैं? आपस में जातियों को लड़ाना चाहते हैं, बिहार का विनाश कराना चाहते हैं। आप जो है जिस तरह से धीमा कुश्ती महागठबंधन में कर रहे हैं, इधर शिक्षा मंत्री को भी जगा दे रहे हैं और उधर जो है आप बयान बहादुर भी बन रहे हैं। बयान बहादुर किसको कहते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी को। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर बोल रहे हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, एक दूसरे से धीमा कुश्ती हो रही है, बिहार के विकास अवरुद्ध हो रही है, जात पात को लड़ाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं और इधर शिक्षा मंत्री को भी जगाए हुए हैं और उधर उनको सेव कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए और शिक्षा मंत्री पर बयान दीजिए। शिक्षा मंत्री को, ऐसे शिक्षा मंत्री को बिहार से बर्खास्त कीजिए और राजद से निकालिए, तब आपको समझेंगे कि आप जो है न्याय करने वाले हैं। लेकिन ये आपके इशारे पर बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद मचे बवाल को लेकर जाप प्रमुख ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा सुधाकर सिंह, शिवानंद और जगदानंद जैसे नेताओं के बोलने से महागठबंधन कमजोर होगा और अगर यही स्थिति रही तो 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने का सपना हम लोग को देंगे। पप्पू यादव ने तमाम नेताओं को पद से हटाने की मांग की। वहीं जदयू के नेताओं से भी इन नेताओं के बयान पर जवाब नहीं देने की सलाह दी। जगदानंद और सुधाकर यह दोनों नेता पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, गहरी साजिश कर रहे हैं। यह लोग महागठबंधन को कमज़ोर कर रहे हैं और यह लोग बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं। इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए जिससे कि महागठबंधन में विश्वास का माहौल बन सके। वहीं कांग्रेस को भी इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की। नीतीश जी के चुप्पी के बाद मेरा एक आग्रह, नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों चुप हैं और सब लोग आगे के फुट पर छक्का चौका मार रहा है कि इससे क्षति सुधाकर सिंह या कोई मंत्री या किसी विधायकों की नहीं हो रही है। गठबंधन और जनता के बीच 2024 का सपना नरेंद्र मोदी को हराने का हम लोग खोते जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। मैं आग्रह करूंगा अविलंब इन लोगों को पद से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए और जिस गठबंधन से एक उम्मीद, विश्वास और सपना देखा था
अविश्वास का संकट और भावना पूरे प्रदेश के 13 करोड़ लोगों में जा चुकी है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर यह सवाल लगातार खड़ा है, तेजस्वी जी या जदयू के कोई भी मंत्री या उपेंद्र भाई या अशोक चौधरी जी, कोई जरूरी नहीं है ऐसे लोगों का जवाब देना। शिवानंद भाई को घर में बात करनी चाहिए। लगातार जगतानंद और शिवानंद, अब बाप और बेटा, शिवानंद जी भी चौसा के हैं, बक्सर के हैं, आरा के हैं, और जगतानंद भी बक्सर आरा के हैं, बेटा भी, तीनों एक बार वहां नहीं गया। बड़ी गहरी साजिश है इस महागठबंधन को कमजोर करने का, और ये लोग बीजेपी के हाथ बिक चुके हैं। एक मिनट भी गवाह इन लोगों को बर्खास्त करनी चाहिए तेजस्वी जी को। यदि महागठबंधन में विश्वास का संकट कराया है तो विश्वास पैदा करने के लिए इन लोगों को निकालना चाहिए किसी भी कीमत पर। और कांग्रेस को अविलंब इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए। नीतीश जी गठबंधन के नेता का धर्म पालन करते हैं, गाली सुन के भी उनको लगता है कि गठबंधन चले। ऐसे समय इतनी गाली के बावजूद भी, जितनी गालियां नीतीश कुमार जी पर पड़ी, उनका एक लक्ष्य 2024, लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता भाजपा के एजेंडे पर चलकर लगातार हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक मंत्री महोदय ने तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, राजद के कुछ वरिष्ठ लोग उनके समर्थन तक में आ गए। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि राजद के कुछ नेता बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, मुख्य मुद्दे से भटकाने का प्रयास हो रहा है। तेजस्वी यादव से मांग है कि मामले पर संज्ञान ले। इस बात पर कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता भाजपा के एजेंडे पर चलकर लगातार हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक मंत्री महोदय ने तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, राजद के कुछ वरिष्ठ लोग उनके समर्थन तक में आ गए। ये महागठबंधन को असली मुद्दों से भटकाने की साजिश है और ऐसे लोग गठबंधन की जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश करते हैं। राजद की तरफ से हमेशा कहा गया है कि किसी भी मामले पर फैसला लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में यह पूरा मसला है। आने वाले समय में ऐसे नेताओं पर वो लगाम लगाएंगे, कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ताकि महागठबंधन जिन मुद्दों को लेकर आगे चल रहा है वो मुद्दे कहीं गौन न हो। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक अजीबोगरीब स्थिति आज बन गई जब बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे फूट फूट कर रोने लगे।
अश्विनी चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, आज मन बहुत दुखी है। कल आप लोगों ने बक्सर में देखा, मेरे साथ चल रहा काफिला पलट के कुछ पुलिस के जवान घायल हुए। भगवान की कृपा से किसी तरह मैं बच गया। अश्विनी चौबे ने कहा कि मैं बहुत दुखी मन से बोलना चाहता हूं कि बक्सर में कई दिनों से कैंप कर रहा हूं। मेरी गाड़ी का कल एक्सीडेंट होने के बाद मैं बाल बच गया, जिससे मेरे 2 सहयोगी सिपाही घायल हो गए। जो बिहार के हालात है, राजद जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस की महागठबंधन सरकार बिहार में चल रही है। बक्सर मेरा संसदीय क्षेत्र है, जहां के सवाल को लेकर चिंतित रहता हूं। मुझे बहुत दुख है जब किसानों को बक्सर में पीटा गया और रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई है, बहुत दुखद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरे साथ जो घटना हुई है, अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। जो भी पकड़ा गया उसे छोड़ दिया गया। केंद्रीय सरकार का मंत्री हूं और मेरे प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। जब मैं उपवास पर बैठा था तो कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा, मेरा हालचाल नहीं था। एक अदना सा अधिकारी किसानों पर अत्याचार करता है, महिलाओं तक नहीं छोड़ा। उस तरीके से अभद्रता की गई। जलियांवाला कांड भी इसके आगे कम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कल जो मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे साजिश रची गई। बीच रोड पर गड्ढा खोल कर रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आके न्यूज़ 24। भाई ऐसे मत कर यार, कैमरा सब लगा हुआ है, समझो कुछ। थोड़ा पीछे आओ ना यार, किसान मर जाएगा, वरिष्ठ नेता भी रहा। किसान लगा था, आज 5 दिनों से भूखे सुन कर मैं बहुत दुखी हूँ। पहले से दुखी था और ये खबर ने मुझे अत्यधिक दुख पहुँचाया है। मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं बहुत दुखी हूँ, अपने भाई को सरदार ने किस हालात में परिवार को कैसे बताऊंगा। रात भर इस प्रकार से मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके इन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हमारी सरकार इसको नहीं समझ पाई। ये कुर्बानी है। जैसे ही आवाज आ रही, जिस प्रकार से पुलिस के और तमाम वहां पर लोकल पुलिस मौन बैठा हुआ था, जो अगर मेरे पटना के पुलिस के जवान, हमारे बॉडीगार्ड अगर उस दिन और हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अगर मुझे नहीं बचाया रहता, उसको नहीं छीना रहता, उसको पकड़ा नहीं रहता, तो वो पत्थर और जिस प्रकार से वार हम पर किए थे, तो सीधे 5 फीट 7 फीट के अंदर पर क्या हो सकता था, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उतना ही नहीं, वो कट्टा लेकर के 20 सड़क पर गुजरते हुए भागा। पुलिस के जवान वहां पर, वो उधर जो ड्यूटी लगी हुई थी, वो साइड हो गए। ये कैसा दुर्भाग्य है। मैं सारे घटना का अद्यतन और सत्य जो घटी है, आज वो मुझे आक्रोश है। मैंने इसके संदर्भ में वहां के डीएम और एसपी को तुरंत, और साथ ही चीफ सेक्रेटरी को भी, बिहार सरकार के तमाम आला पदाधिकारियों को, डीआईजी, तमाम लोगों को, डीजीपी, सबको मैंने सूचना दी। और उस दिन रोड नहीं है, नाला नहीं है, फिर भी नीतीश महान, कितना गरीब है अपना बिहार। भागलपुर में एक शख्स ने अनोखे तरीके से विरोध किया। शख्स ने सड़क पर बह रहे नाले के पानी से स्नान कर पार्षद का विरोध किया। दरअसल नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 49 और 50 में नाले का पानी सड़क पर आ गया। महीनों से स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार पार्षद से स्थिति सुधारने को कहा, लेकिन अब तक हालात जस के तस हैं। इससे स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। आज स्थानीय शख्स सुनील चौधरी ने नाले में घुसकर नाले के पानी को शरीर पर डालकर गाना गाकर विरोध जताया। सुनील और स्थानीय लोगों की माने तो मेयर से लेकर वार्ड पार्षद को स्थिति से कई बार अवगत कराया गया। इसको लेकर सिर्फ आश्वासन मिला, काम नहीं हो सका। नाला में स्नान कर रहे हैं सर। यहाँ की नाला रोड जो है कि है ये नाला पर पानी रहता है, तो कहाँ जाए।
यहाँ जो है कि आदमी आते जाते गिरते पड़ते रहता है हमेशा, लेकिन कोई प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है कि इसका नाला रोड को बनाया जाए। इसीलिए क्या कर रहा है? वार्ड पार्षद कुछ नहीं कर रहा है, सब जो है कि सोया हुआ है। न वार्ड पार्षद है, न यहाँ का कोई विधायक है, न मुख्यमंत्री को कोई अथी है कि यहाँ का नाला रोड बनवाया जाए। कत्ता को लिख पढ़ कर दिया गया, लेकिन कहीं कोई नाला रोड नहीं बनाया गया है। आज क्या किया? आज मतलब दिखा रहे हैं कि नाला, देखिए ये पोखर है, नाला नहीं है, ये रोड नहीं है, ये नाला रोड नहीं है, पोखर है ये। यही दिखाना चाह रहे हैं कि आदमी कैसे आएगा जाएगा यहाँ पर। कौन वार्ड नंबर है? वार्ड ये पड़ता है 49 और 50। व्यस्त है, दिमाग ही अब काम नहीं कर रहे कि हम लोग कैसे जाएं आए, क्या करें नहीं करें, हाँ करें। घर से बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, ना पढ़ाई के लिए जा पा रहे हैं हम लोग, मैंने नहीं सब्जी, मैंने कुछ नहीं, कोई काम नहीं। आप रोड देखिए ना, ये नाली का पानी है, सफा नाली का पानी है, इसमें पैखाना तैरता है, पैखाना तैरता है, और उसमें हम लोग निकलते हैं और आते हैं और जाते हैं। दिक्कत हो रही है, भयंकर दिक्कत है। दिक्कत भी हो तो चलो भाई चल जाए, ये तो दिक्कत क्या, दिक्कत को भी ये शर्मसार कर रहा है, ये दिक्कत को भी शर्मसार कर रहा है। क्या नाम आपका? मेरा अरुण कुमार झा नाम हुआ। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिक्षा मंत्री सुधाकर सिंह के बयान से सियासत थम नहीं रहा। भाजपा ने कहा शिक्षा मंत्री को पद और पार्टी दोनों से निष्कासित करे राजद। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कहा जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह महागठबंधन को कर रहे हैं कमजोर। जदयू ने कहा राजद के कई नेता बीजेपी के एजेंडे पर कर रहे हैं काम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में फूट फूट कर रोने लगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। और भागलपुर में वार्ड पार्षद के खिलाफ शख्स ने किया अनोखा प्रदर्शन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।